वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। चाहे आप कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी हों या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये बेसिक ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्लोब देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है। उसके बाद हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या है। उसके बाद पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर भारत की अवस्थिति, भारत की लोकेशन देखेंगे। और लास्ट में हम भारत का नक्शा देखेंगे, उसका क्षेत्रफल, उसका विस्तार सब देखेंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा और सुंदर रूप है जिसे हम अपनी मेज पर रखकर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। यानी ग्लोब हमारी विशाल पृथ्वी का एक छोटा और सुंदर नमूना है, यानी मॉडल है पृथ्वी का। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल है जिसे हम अपनी मेज पर रखकर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी वास्तव में कैसी दिखती है। यानी जो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का 3D मॉडल है। साधारण भाषा में कहें तो ग्लोब पृथ्वी का 3D मॉडल है और हमें ये दिखाता है कि अंतरिक्ष से या ऊपर से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। ग्लोब में क्या क्या होता है? इसमें महाद्वीप, महासागर, अक्षांश और देशांतर प्रदर्शित किए हुए होते हैं। महाद्वीप, महासागर और खास रेखाएं होती हैं। इस पर दुनिया के सभी देश और अक्षांश और देशांतर की रेखाएं बनी होती है। यानी ग्लोब पे दुनिया के सभी महाद्वीप, महासागर, दुनिया के सभी देश, अक्षांश और देशांतर बने होते हैं। अक्ष यानी जो एक्सिस जिसे हम कहते हैं और पृथ्वी का नमूना। ग्लोब अपनी धुरी पर घूम सकता है जिससे हमें दिन और रात का बनना समझ में आता है। यानी जिस तरह हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार से ग्लोब भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुका रहता है और हमें दिन और रात समझने में आसानी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ग्लोब है, यानी जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी का 3D मॉडल है, एक छोटा मॉडल है पृथ्वी का जिसे हम ग्लोब कहते हैं। आइए देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये सभी आड़ी रेखाएं अक्षांश होती है। अक्षांश यानी ए से अक्षांश, ए से आड़ी। इन्हें इंग्लिश में हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, यानी लेटी हुई रेखाएं। इस ग्लोब पर जो लाल रंग की रेखाएं दिखाई गई हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर क्या होती है? ये जो खड़ी रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ती हैं वो देशांतर होता है, जो मैप पे नीले रंग से जो दिखाई गई हैं। इन्हें इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आइए हम प्रमुख देशांतर और अक्षांश देखते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। और जो यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार से यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा है। इस 0 डिग्री से ऊपर जो है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो खड़ी रेखा हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि खड़ी रेखाएं देशांतर होती है, तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है इसे हम जो है ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, इसका दूसरा नाम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये भी विश्व को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। इससे आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है पश्चिमी गोलार्ध, इसे हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और इधर आपके राइट हैंड की तरफ होता है पूर्वी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर जिसे ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये दोनों ही पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसी के आधार पर हम भारत की स्थिति जानते हैं। जैसा कि ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में है भारत, पूर्व में। और ये 0 डिग्री जो अक्षांश है इसके उत्तर में है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है। अतः भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर, अपने भारत की स्थिति है वो है उत्तर पूर्व में।
यानी भारत जो है वो ग्लोब पर उत्तर पूर्व में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आइए अब भारत की स्थिति को जानते हैं, भारत के मैप के बारे में जानते हैं, इसका विस्तार पढ़ते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि भारत जो है वो विश्व में भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि भारत जो है वो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय यानी आड़ी रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ये कन्याकुमारी में पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो ऊपर भारत का जो अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है उत्तरी बिंदु, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं हम। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है गुजरात के गौरमाता में पश्चिमी बिंदु है, और पश्चिमी बिंदु भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 7 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो जो देशांतर है 0 डिग्री इधर रह जाता है, जिसे हम ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। भारत जो है वो उसके पूर्व में है, पूर्व में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबिथु में भारत का जो देशांतरीय विस्तार है पूर्व में वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख लेते हैं। जो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, या यूं कहें पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है भारत का, यानी गौरमाता गुजरात से किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक, वो है 2933 किलोमीटर। और भारत का जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार है मुख्य भूमि का, वो है 3214 किलोमीटर। यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार है वो लंबा है और पूर्व से पश्चिम कम है। भारत के दक्षिण पश्चिम में, ये भारत का पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब महासागर है, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिसे हम लक्ष्य द्वीप समूह कहते हैं। आइए संक्षेप में देखते हैं कि विश्व में जो भारत है, भारत की अवस्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है ऊपर से नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, वो है 2933 वर्ग किलोमीटर। आई होप आपको वीडियो मेरे पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।